पाकिस्तान समेत कई मुआशरों में खानदानी रंजिशें और दुश्मनियां अक्सर छोटे तनाज़ात से जन्म लेती हैं, जो वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। जमीन के झगड़े, विरासती मसाइल, अना की जंग और गैर जरूरी मुदाखलत इन दुश्मनियों की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। आज हम एक ऐसे लर्ज़ाखेज वाक़े के बारे में बात करेंगे जिसमें एक सहाफ़ी की जिंदगी का खात्मा किया गया और उसके पीछे छुपी एक खानदानी रंजिश ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर को तहसील लियाकतपुर के थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में वाक़या मौजा गाजीपुर में एक अफसोसनाक और दर्दनाक कत्ल का वाक़या पेश आया। सहाफ़ी मोहम्मद जफर इकबाल नाइश, जो एक निजी अखबार के नुमाइंदे थे, अपने मामूल के मुताबिक अलल सुबह अखबार देने के लिए अलीगढ़ स्कूल के गेट पर पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, कातिलों ने उन पर सीधे 8 फायर किए, जो उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लगे और वो मौका पर ही दम तोड़ गए। ये कत्ल बज़ाहिर एक अंधा कत्ल मालूम होता था, जिसका ट्रेस करना पुलिस के लिए एक मुश्किल काम बन चुका था। ताहम बाद में तहकीकात से ये हकीकत सामने आई कि मोहम्मद जफर इकबाल नाइश को उसके अपने 2 बरादर निस्बती सालों ने कत्ल किया था। नाजरीन, खानदानी रंजिशें अक्सर तालीम की कमी और जज्बाती नापुख्तगी का नतीजा होती हैं। लोग छोटे मसाइल को हल करने के बजाय उन्हें बढ़ावा देते हैं, जिसका नतीजा पूरे खानदानों की तबाही की सूरत में निकलता है। ये दुश्मनियां हमारे माशरती निज़ाम में एक गहरी दरार की निशानदी करती हैं, जहां लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए बर्दाश्त और हमदर्दी खत्म होती जा रही है। सवाल ये है कि इन तनाज़ात को कैसे खत्म किया जा सकता है। आइए मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। कत्ल की वजह इस वक्त सामने आई जब ये मालूम हुआ कि मोहम्मद जफर इकबाल नाइश ने 3 साल कबल शहला नामी लड़की से पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की के भाइयों को सख्त गुस्सा आया था। इस लड़ाई की बदौलत लड़की के भाइयों ने अपने 3 सहूलतकारों के साथ मिलकर नाइश को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल तरंडा मोहम्मद पनाह थाने से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या माज गार्डन के नजदीक अलीगढ़ स्कूल के गेट पर हुआ था। कत्ल की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। शहर लियाकतपुर के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी सहाफियों ने तरंडा मोहम्मद पनाह में एहतजाज किया और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और IG पंजाब पुलिस ने नोटिस लिया और DPO रहीम यार खान मोहम्मद रिजवान उमर गोंदल को कातिलों की गिरफ्तारी का खुसूसी टास्क दिया। इसके बाद पुलिस की टीमों और सर्कल CIA स्टाफ ने तफ्तीश की और कातिलों को मुख्तसर वक्त में गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इकबाल नाइश की मौत ने न सिर्फ उनके खानदान को दुख में डुबो दिया, बल्कि पूरी सहाफती बरादरी को एक बड़ा सदमा पहुंचाया। मकतूल की वालिदा ज़ेबो माई और बहन नुसरत बीबी ने आला हुकाम से कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है, जबकि तफ्तीशी अफसर राना मोहम्मद इस्माइल ने भी ABN न्यूज से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह सर्कल इंचार्ज CIA स्टाफ मोहम्मद इरशाद अहमद सिंधु ने इस कत्ल की तफ्तीश में पुलिस की भरपूर कोशिशों की तफसीलात फराहम की। मकामी सहाफियों का भी कहना है कि हुकूमत को सहाफियों की हिफाजत के लिए मजीद इकदाम उठाने की जरूरत है, ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा न हो। अब हम अपने रिपोर्टर सैयद आमिर शाह से राब्ता करते हैं, जो इस मामले पर मजीद मालूमात फराहम करेंगे। सैयद आमिर शाह, आप हमें इस कत्ल के बाद की सूरत हाल और पुलिस की कार्रवाई के बारे में क्या बता सकते हैं? जी, 12 दिसंबर 2024 को अलग सुबह तरंडा में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था। एक अंदोहनाक कत्ल हुआ था। सहाफ़ी जफ़र इकबाल को 2 नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया था। अंधाधुंध फायरिंग करके 8 गोलियां उनको लगी थी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे और मौके पर DSP लियाकतपुर भी पहुंच गए थे, मकामी पुलिस भी पहुंच गई थी। बाद में जो है ना, कातिलों को ढूंढना बहुत मुश्किल था, तो एक टास्क मिला था CIA इंचार्ज लियाकतपुर को। SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद की निगरानी में DPO साहब ने हुक्म दिया था। तो CIA इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, ASI इरशाद सिंधु लियाकतपुर। उनसे जानते हैं कि किस तरह कातिलों को ट्रेस किया गया है, मज़ीद वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम इरशाद अनवर ASI है। मैं CA सर्कल इंचार्ज लियाकतपुर तैनात हूँ। मोरखा 12/12/2024 को थाना तरंडा मोहम्मद पनाह के हदूद में एक सहाफ़ी अखबार फरोश जफ़र नाइश का कत्ल हुआ था, जिसका टास्क जनाब DPO साहब रिजवान उमर गोंदल साहब ने, जनाब SP साहब इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद साहब की निगरानी में हमारे ज़ुम्मे लगाया था। हमने मौके पर तो कोई चीज़ हमें नहीं मिली थी, लेकिन हमने अंधा कत्ल था एक किस्म का। हमने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और दिन रात मेहनत करके चंद रोज़ में असल मुल्ज़मान को ट्रेस किया, जिनमें एक का नाम सरदार था और एक का नाम इब्रार था। उनका असल में मसला ये था कि वो उनकी बहन ने ना शादी की थी ज़फ़र से अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। उस चीज़ का रंज था जिस वजह से उन्होंने उसको कत्ल किया था।
उसके 2 साथी थे, 3 साथी थे बल्कि, वो भी उनके सलाहगीर थे। उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और चालान हो चुके हैं। ASI इरशाद सिंधु साहब जो सर्कल इंचार्ज हैं CIA के, इन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने कातिलों को गिरफ्तार किया है और उनको चालान भी बाकायदा तौर पर कर दिया है। इनका ये कहना है कि अगर DPO साहब मज़ीद भी इस तरह की हमारे ज़िम्मे कोई टास्क लगाएंगे तो हम ज़रूर ट्रेस करेंगे और कातिलों को या मुल्ज़मान को जो काफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मोहम्मद जफर इकबाल नाइश का कत्ल सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं बल्कि एक ऐसा वाक़या है जिसने मुल्क भर में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सवालात उठा दिए हैं। इस कत्ल के पीछे जो खानदानी रंजिश थी वो सिर्फ इस बात का घमास है कि आजकल जराइम में ज़ाती इंतकाम और शिद्दत पसंद ख्यालात का असर बढ़ रहा है। इस कत्ल से ये भी जाहिर होता है कि सहाफ़ियों को उनके पेशा वाराना काम की वजह से मुसलसल खतरात का सामना है। मकतूल के अहले खाना और पूरे इलाके में इस कत्ल के बाद एक गम और गुस्से की लहर और हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुलिस ने इस कत्ल के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन ये सवालात अब भी बाकी हैं कि आखिर कब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। नाज़रीन, खानदानी रंजिशें सिर्फ फना और जज्बात की जंग नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए नुकसानदेह हैं। इनका हल तभी मुमकिन है जब हम अपनी सोच को बदलें और मसाइल को हल करने के लिए मस्बत रवैये अपनाएं। हुकूमत, समाजी इदारे और मजहबी रहनुमा इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये वक्त है कि हम अपने खानदानों को दुश्मनियों की आग से बचाएं और एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहां बर्दाश्त, मोहब्बत, अमन के असूलों को तरजीह दी जाए, क्योंकि दुश्मनी किसी मसले का हल नहीं बल्कि नए मसाइल को जन्म देती है। जराइम की बढ़ती हुई लहर और कानून की नाकामी वाज़ेह तौर पर इस बात को जाहिर करती है कि पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मज़ीद फ़ाल और मौसर बनाना ज़रूरी है। अगर हम अपनी सोसाइटी में अमन कायम रखना चाहते हैं तो हुकूमत को कानून की हुक्मरानी को मजबूत करना होगा ताकि ऐसे संगीन जराइम का सद्देबाब किया जा सके और शहरियों की जानो माल की हिफाजत की जा सके।